तो पावर प्ले का ओवर खेल की शुरुआत अंपायर का इशारा सर शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर और उन्हीं के साथ राजेश शिंगणापुरकर और अनुष केरकर पहले ओवर की पहली गेंद लेकर। बॉलिंग मार्ग पर अनुष केरकर गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले का पहला ओवर जारी। 5 ओवर क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। बिल्कुल नजदीकी टीम है दोनों, कई बार खेल चुके हैं आपस में और अच्छे मैच होते हैं जब जब मुकाबले होते हैं। बिल्कुल। तो पहली गेंद और स्लॉग से वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। अमित सालगांवकर के बल्ले से निकला बहुत ही बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। जिंगारू सिक्सर डीजे। का खाता शुरू किया ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने 6 रन के साथ। छोटे गेंद इस बार ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक गगनचुंबी शॉट। हवाई कैंटीन के बगल में गेंद चली गई 6 रन के लिए। डीजे। उड़ते हुए अच्छी शुरुआत, 12 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। अब अनिकेत देसाई विकेट कीपर जो हेलमेट परिधान कर चुके हैं और अब क्लोज विकेट कीपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। बिल्कुल बल्लेबाज के लिए दबाव, कहीं आगे जाकर वो बड़े शॉट न खेले इसीलिए। और शॉट ऑन पोल मिड विकेट पर इस बार और एक बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। जिंगारो सिक्सर। ओवर पिच एक लेफ्टेड शॉट डीप मिड विकेट पर 6 रन के लिए गेंद चली गई। डीजे। बैक टू बैक बड़े शॉट बल्लेबाजी में अब सालगांवकर स्कोर टोटल हो चुका है 24 रन बिना किसी नुकसान से। ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम बल्लेबाजी मैदान पर कर रही है 24 विदाउट लॉस। अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, मैदान पर ऑन साइड पर एक मिड विकेट बाउंड्री पर एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। पावर प्ले का पहला ओवर जारी है मैच का। इस बार ड्राइव किया, गैप में गेंद, थोड़ी सी गेंद धीमी हो गई, देखना होगा। अच्छी फील्डिंग
और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। गेंद थोड़ी सी धीमी होगी मैदान पर आउटफील्ड पर, जो 4 रन के लिए निकल रही थी वहीं पर रोकने में सफल रहे और 2 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में। लेकिन 4 शॉट लगने के बाद थोड़ा सा गेंदबाज के मन में हलचल होती है, वो थोड़ा सा राहत की सांस ली होगी अनुष केरकर ने। ओह, बोल्ड हुए उस गेंद पर, बोल्ड हुए उस गेंद पर। फुल टॉस गेंद थी, यह मौका था एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए, लेकिन लाइन से बीट हुए और पहला विकेट चला गया ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम का। 26 रन टोटल, 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। डीजे और नए बल्लेबाज मैदान पर।
स्कोर हो चुका है टोटल 36 जिंगारो ओवर। और महेश भाईटकर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस जिंगारो ओवर में दो बल्लेबाज है, साहिल और शुभम। ओवर पिच गेंद, लॉफ्टेड शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, जिंगारो सिक्सर। डीजे थैंक यू डीजे। छक्का लगा पहले गेंद पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट। स्कोर आगे बढ़ा 6 रन के साथ 42। और इस बार ऑफ साइड पर इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद आती हुई बाउंड्री लाइन के बगल, जो कि कमेंट्री बॉक्स के बगल में, 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट ऑफ साइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर लगातार एक छक्का लगा, एक चौका लगा और स्कोर आगे पहुंचता हुआ 46 रन पर। दोनों टीम बिल्कुल अच्छी ताकत है दोनों टीमों की, और मेरे ख्याल से एक 80-85 के आसपास जाना पड़ेगा इस मैच में ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को। एक अच्छा टोटल होगा 80-85 का इस मैच में। देखना होगा। फिलहाल जिंगारो ओवर चलता हुआ, महेश भाईटकर राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। अपने रनअप पे चूके और एक बार फिर से वापस अगली गेंद लेकर, जो तीसरा ओवर शुरू है मैच का। और इस बार यॉर्कर लेन की गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद उनसे पहले चली गई। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे साथ ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। फिर से शायद जो कि हेलमेट मंगवा रहे हैं विकेट कीपर अनिकेत देसाई, और सामने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है शुभम की ओर से। शुभम चंद्रोज स्ट्राइक पर, महेश भाईटकर अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से राउंड विकेट अगली गेंद लेकर। इस बार ऑन साइड पर खेला, फील्डर है मौजूद। ओ स्कोर लेके फील्डर को बीट किया, गेंद चली गई डीप स्कोर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 54 टोटल। तो ये जिंगारो ओवर अच्छा चलता हुआ अब तक ध्रुव पारसे 6-4-4-4 बिल्कुल अच्छा ओवर चल रहा है। पावर प्ले का पहला ओवर में भी बहुत ही अच्छा रहा था, 26 रन बने थे, 4 छक्के लगे थे पावर प्ले के पहले ओवर में। और इस ओवर में जो जिंगारू ओवर, उस ओवर में भी रन बनते हुए मैदान पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं सवाल करूंगा 80-85-90 का जरूर, क्योंकि सामने आरवी 11 कोरगांव, वो भी एक बहुत ही अच्छी टीम है। और लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, बिल्कुल गजब का टाइमिंग, सीमा रेखा से बाहर। जिंगारो सिक्सर। डीजे छह रन और बढ़ गए स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है इस जिंगारो ओवर में ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के लिए। और एक जोरदार शॉट, गगनचुंबी सिक्सर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन के लिए। तो इस जिंगारो ओवर में 3 चौके लगे, 30 रन जिंगारो ओवर में अब तक का हाईएस्ट स्कोर बना दिया, जो महेश भाईटकर की गेंदबाजी पर टोटल 30 रन बने। स्कोर हो चुका है अब तक का, जो कि हाईएस्ट था वो 28 का था, 25 का था, 24 का था,
और यही ओवर जिंगारो ओवर आज के दिन में मेडन भी देखने को मिला। 3 विकेट आनंद पाटिल उसगांव क्रिकेट टीम के ओर से। अब स्कोर हो चुका है 3 ओवर और 3 ओवर के बाद टोटल 66, लॉस ऑफ 1 विकेट। 66 रन 1 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद डीजे। अस्त्र था आरबी 11 का, उस गेंदबाज पर भी बिल्कुल हमला कर दिया पावर प्ले जिंगारू ओवर में 30 रन। और इसी बीच नितेश कांबड़ी आ चुके गेंदबाजी के लिए। 3 ओवर समाप्त हुए, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है। टोटल स्कोर 66, लॉस ऑफ 1 विकेट। 66 रन 1 विकेट पर। ओवर पिच हाफ वाले पर लेकर इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, जिंगारू सिक्सर 6 रन के लिए। और 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर आगे निकला 72, लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही शानदार 32 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि शुभम और उनका साथ दे रहे हैं साहिल। यॉर्कर लेन की गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ। एक सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, इस लेग बाइज के साथ सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 73, टोटल लॉस ऑफ 1 विकेट। 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सेवेंटी थ्री लॉस ऑफ 1 विकेट। 73 रन 1 विकेट पर। ऑन साइड पर ऑन द राइज खेला, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, देखना होगा। लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड विकेट पर। गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बिल्कुल हमारे पिच क्यूरेटर निशिकांत भोसले वो भी मैच का बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। निशिकांत सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। बिल्कुल बिल्कुल। फुलटॉस, कैच का मौका जी नहीं मिला। बहुत आगे गिरी, बहुत आगे गिरी गेंद, मैं तो नहीं कहूंगा कैच। और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। फुलटॉस गेंद थी, खेला था एक लेफ्ट शॉट, लेकिन बिल्डर के लिए बिल्कुल मौका नहीं था। और 4 रन जुड़ गए और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 78, लॉस ऑफ 1 विकेट। कमेंट्री बॉक्स में मैं बात कर रहा था 80, 85, 90 की, और लगभग ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम वहीं पर कदम बढ़ा रही है। नितेश अपने बॉलिंग मार्ग पर ऑन साइड पर पुल और लेन की गेंद, क्या रनआउट का मौका जी, बिल्कुल अंपायर का इशारा तीसरे अंपायर की ओर। देखना होगा क्या हुआ मैदान पर। नितेश अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में
सामने शुभम, नितेश कांबड़ी गेंदबाजी करते हुए एक लंबे रनअप के साथ राउंड विकेट। और अपने रनअप पे थोड़ा सा चूके और वापस निकले एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। इस बार बल्ले से लगी गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर, एक सिंगल, एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। तो इस सिंगल के साथ खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 80 रन, एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 80 रन। आखिरी ओवर का खेल बाकी और देखना होगा आखिरी ओवर में कितने रन बना लेती है टीम। टीम के इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं सर रोहन खवटे, मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, आईटी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सर केदार नाइक, एमएलए सालिगांव कंस्टिट्यूंसी एंड वाइस चेयरमैन जीएसआईडीसी, सर सुभाष पेडनेकर, पंच मेंबर रेसमेगुस पंचायत, सर मैडम सुष्मिता पेडनेकर, सरपंच रेसमेगुस पंचायत, सर स्वप्निल चौडनकर, सरपंच पेनादी फ्रांस पंचायत, सर नारायण नाइक, पंच मेंबर पेनादी फ्रांस, सर राजेश कलंगुटकर, सरपंच नेरुल पंचायत, सर सुदेश गोवेकर, पंच मेंबर नेरुल पंचायत, सर संदेश गोवेकर, पंच मेंबर नेरुल पंचायत, सर वीरेंद्र शेरोडकर, पंच मेंबर रेसमेगुस पंचायत, सर सूरज चोडनकर, पंच मेंबर रेसमेगुस पंचायत, सर राजेश भोसले, पंच मेंबर रेसमेगुस पंचायत, सर गाब्रियल वाज, पंच मेंबर पेनादी फ्रांस पंचायत। चलिए एक बार फिर से मैदान पर नया ओवर शुरू, आखिरी ओवर और शॉर्ट ऑन बॉल, गैप में गेंद और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। ये ओवर में जो रन बनेंगे वो मैच के रन हो गए मैदान में। तो इसके बीच एक रनआउट का मौका मिला और देखना होगा क्या हुआ वहां पर। बिल्कुल, तो इसी के साथ विकेट चला गया मैदान पर। तो हम बात कर रहे थे बिल्कुल सर इस टूर्नामेंट के साथ बिल्कुल जो जिनका जरूर नाम लेना पड़ेगा उन्हीं में से सर अभिजीत बाणावलेकर, सर विक्रम गौर, सर प्राजक्त नाइक, सर आपा कदम, काकास किचन, शैलेश गाउस, फैजल सुलेमान, अविनाश शिंदे, शेख बशीर, अब्बास शेख, सुभान अल्लाह कोकोनट मर्चेंट, परशुराम, शिवा, अंशु कॉलस, लाचू, किशोर नाइक, बाबू रायकर जो सोशल वर्कर, शकील नाइक और जो शानदार ट्रॉफी आपके लिए बिल्कुल आप देख रहे हैं वो है लेट मेमोरी सर विशाल भोसले। और ये ट्रॉफी जो दोनों है दो पुरस्कृत किया है सर अभिषेक भोसले और प्रसाद भोसले जिनकी ओर से। दोस्तों आप जो पानी की व्यवस्था पूरे टूर्नामेंट के साथ वो हो शेवंती सी फूड्स की ओर से दो के पानी की व्यवस्था वो है मयूर सिंगारे की ओर से पानी की व्यवस्था। और टी शर्ट जो पुरस्कृत किया टी शर्ट स्पॉन्सर वो है शेवंती सी फूड्स की ओर से। सभी खिलाड़ियों के लिए टी शर्ट वो शेवंती सी फूड्स और पानी की व्यवस्था मयूर सिंगारे। शॉर्ट ऑन बॉल ऑन साइड पर वाइड लॉन्ग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, जिंगारो सिक्सर डीजे। वो शेवंती सी फूड्स के ओर से और पानी की व्यवस्था सर मयूर सिंगारे। धन्यवाद मयूर सर और शेवंती सी फूड्स। तो इसी बीच में स्कोर बोर्ड पर टोटल 90। आखिरी ओवर का खेल जारी है।
टोटल स्कोर 90 91। फुल टॉस उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पार गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद। तो 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए शुभम जरा बैट दिखाई बिल्कुल कैमरे के सामने। शुभम जरा बैट दिखाई बिल्कुल सामने, हमारे कैमरामैन है राजू, और राजू जो कि आपको बिल्कुल कैच कर रहे हैं, जो कि कैमरे में आपको बिल्कुल जो कि बंद कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन राजू। स्कोर हो चुका है 97। स्विप किया इस बार, फुल टॉस गेंद, फील्डर है मौजूद, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरा रन लेना चाहते थे, रुक गया वहां पर, और बिल्कुल राम को जाना पड़ेगा वापस, लेकिन शुभम को स्ट्राइक फिर से मिल चुकी है। अंतिम ओवर का खेल जारी है मैच का। और नए बल्लेबाज इसी बीच में मैदान पर। फुल टॉस ऑफ साइड पर खेला इस बार, कवर पॉइंट बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। 100 रन इसे के साथ ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे हुए, टोटल हो चुका है 102 और टारगेट है 103 का। शानदार बल्लेबाजी रही शुभम की। वन 103 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम को क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, पहले दिन में सिद्धेश 11 असनोडा, दूसरे दिन में ऑटोटेक पणजी, और अब तीसरी टीम पक्की होगी इस जिंगारो स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा आयोजित बेतिम एडिशन 11वां। शाम बिल्कुल किसके नाम होगी देखना होगा, आने वाला समय बताएगा। बल्लेबाजी है आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम की, जो
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है, सामने फील्डिंग गेंदबाजी ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम की। देखना होगा मुकाबला किस तरह से समाप्त होता है दोनों के बीच में। 103 103 रन का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। हवा का झोंका बह रहा है, थोड़ी सी तेज हवा हो चुकी है मैदान पर, और ज्यादा मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंडर बैटर है आरवी के खेमे में, उनको फायदा ही रहेगा। शानदार आयोजन, एक सुंदर आयोजन, बड़ा आयोजन इस टूर्नामेंट का, और आज का तीसरे दिन बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की शुभम चंद्रो जी ने हाफ सेंचुरी बनाई इस प्रतियोगिता में। अनिकेत देसाई आ चुके हैं ओपनिंग बल्लेबाजी में, और अनिकेत के साथ प्रसाद किनलेकर वो आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। प्रसाद किनलेकर और उन्हीं के साथ अनिकेत देसाई, ये जोड़ी मैदान पर 103 का टारगेट है, और पहला ओवर लेकर मेरे ख्याल से गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं लक्ष्मण, आ चुके हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। ऑफसाइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर, और ऑन साइड पर माफ कीजिए वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, यानी लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए 2 फील्डर। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। सर राजेश सिंगनापुरकर और उन्हीं के साथ शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर। छोटे गेंद पोल किया इस बार मिड विकेट पर, पहले गेंद पर एक जोरदार शॉट। अनिकेत देसाई 6 रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता शुरू करते हुए बस यही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबा सफर है, मंजिल दूर की है। 5 ओवर का मैच है, जिंगारो ओवर बीच में तीसरा ओवर होगा। शुरुआत कैसे होगी? अगर सामने वाली टीम के मैं ध्रुव पारसे की बात करूंगा, 26 रन बनाए थे पहले ओवर में। इस बार ऑन साइड पर फाइन लेग पर फील्डर शॉट, फाइन लेग पर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 6 पर। इस बार ऑन साइड पर एक कारपेट के साथ खेला, फील्डर है मौजूद। मिड विकेट बाउंड्री पर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल बन गया। 7 पर पहुंचा अनिकेत देसाई, टून का स्कोर पहुंचा 7 पर, और स्ट्राइक पर अब राइट हैंडर बैटर प्रसाद किनलेकर जो सामना करेंगे लक्ष्मण की अगली गेंद का। पुलर लेन की गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। तेज गेंद थी लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन थी, और इसलिए बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर थी गेंद। वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर के खाते में। फुलटॉस, ओ हवाई फायर, क्या कैच मिलेगा? जी नहीं, और इसी बीच में एक सिंगल बन गया। मिस टाइम शॉट था, मिस टाइम शॉट था। थोड़ी सी तेजी नहीं देखने को मिली इस गेंद के नीचे आने के लिए 2 फील्डरों की। एक सिंगल के साथ प्रसाद ने अपना खाता खोला। सामने 7 पर खुद के व्यक्तिगत अनिकेत देसाई आने वाली अगली गेंद का सामना करते हुए जो पावर प्ले का ओवर मैदान पर चलता हुआ। छोटे गेंद पुल किया इस बार मिड विकेट पर अनिकेत देसाई, गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, जिंगारो सिक्सर। डीजे अनिकेत देसाई के बल्लेबाजी में 103 का टारगेट है। अच्छा विकेट है। ऑन साइड पर लेफ्ट हैंडर के लिए बाउंड्री का बिल्कुल फायदा तो हमेशा की तरह होता है। और इसी बीच लक्ष्मण अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर फुल टॉस, लेकिन फील्डर है मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद को फील्ड करते, और इस बार सिंगल ही बढ़ गया स्कोर के खाते में। तो इस सिंगल के साथ पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ।
सामने बनाए थे ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने 26 रन, उसको जवाब देते हुए आरवी 11 ने बनाया है पहले पावर प्ले में 16 रन। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, जो तीसरा जिंगारो ओवर, और वो ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर जिंगारे ओवर की मैं बात करूंगा तो जिंगारो ओवर महंगा साबित रहा था, सबसे महंगा रहा था जो कि टूर्नामेंट का महेश भाईडकर का, और बने थे 30 रन। जिंगारो ओवर में 30 रन बने थे। देखना होगा जिंगारो ओवर में क्या होता है मैदान में आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम के साथ। इससे बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है, मैदान पर शुभम आ चुके हैं। देखना होगा कौन आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। साइश दिखाई दे रहे हैं गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, जो खुद का पहला टीम का दूसरा। फील्डिंग में परिवर्तन, अब जो पावर प्ले था वो समाप्त हो चुका है मैदान पर, और पावर प्ले के बाद फील्डिंग में तब्दीली हो चुकी है। 16 रन टोटल। राउंड विकेट साइश अपने बॉलिंग बार पर, सामने बल्लेबाज अनिकेत देसाई बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस खिलाड़ी का जब तक रुकना सामने वाले टीम के लिए संकट होगा। एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी इस मैच को अगर जीतना है तो। साथ जरूर मिलेगी बाकी के, लेकिन उनका रुकना। ओ बढ़िया शॉट, पहले गेंद पर स्वागत किया, शॉट ऑन बॉल मिड विकेट बाउंड्री पर, 6 रन के लिए जिंगारू सिक्सर डीजे। बॉलिंग मार पर सामने अनिकेत देसाई, तीसरा छक्का लगा, 20 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार हाफ वॉली पर लेकर गेंद को खेला ऑन साइड पर, लेकिन फील्डर है मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में टीम के। इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल 23, टोटल स्कोर हो चुका है 23। फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे मैदान पर राम नागवेकर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मैदान पर, सामने प्रसाद किनलेकर स्ट्राइक पर, बॉलिंग मार पर साहिश। दूसरा ओवर जारी है मैच का। हाफ वाली पर लेकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में डीजे। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 4 बहुमूल्य रन दोनों देखिए टीम की ओर से। प्रसाद के लेकर सामने स्ट्राइक पर, साहिश की गेंदबाजी का सामना करते हुए। ओ ये गेंद बिल्कुल नकल गेंद थी, चकमा दी गई, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, छोटी अपील हुआ और इसी के साथ पहला विकेट चला गया। भीतरी किनारा लेती हुई पहला विकेट चला गया डीजे। पर आ चुके हैं अनुष केरकर, ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम के, वो आ चुके हैं, वो सामना करेंगे अगली गेंद का, यानी साइश की गेंदबाजी का। 27 लॉस ऑफ 1 विकेट, 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
अनुष केरकर स्ट्राइक पर और एक लेफ्ट हैंडर, दोनों लेफ्ट हैंडर बैटर अब मैदान पर RB11 कोरगांव क्रिकेट टीम के। छोटी गेंद, ओ इस बार मिड ऑन पर नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल। शायद मेरे ख्याल से हाफ पिच पर गेंद, बिल्कुल उससे भी भीतर, उससे भी अंदर गेंद, तो इसीलिए अंपायर का इशारा जो कि नो बॉल का। नो बॉल के साथ फ्री हिट का भी इशारा हो चुका है अंपायर का। कैच तो जरूर पकड़ा था, छोटी गेंद थी, लेकिन उतना अच्छा संपर्क भी नहीं हुआ था इस गेंद पर बल्लेबाज का। बड़े शॉट के लिए ये गेंद होनी चाहिए थी, लेकिन कैच दे बैठे थे। अच्छा कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद। स्कोर हो चुका है 29। फ्री हिट का इशारा, आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद अनिकेत देसाई के लिए। स्लॉक से फिर से एक बार बड़ा शॉट और गेंद चली गई मिड विकेट से मारेका से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए, जिंगारू सिक्सर। डीजे को अनिकेत के बल्ले से बहुत ही शानदार शॉट। फुल टॉस उड़ाया, एक गगनचुंबी सिक्सर मिड विकेट से मारेगा से बाहर, अनिकेत के बल्ले से निकला। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 41 टोटल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक महंगा ओवर, जिस ओवर में बैक टू बैक बड़े शॉट लगे मैदान पर इस ओवर में, और स्कोर टोटल 41। ओवर मैं कहूंगा इस मैच का, ये ओवर महत्वपूर्ण जिंगारू ओवर, और उस ओवर के लिए आ चुका है आमिर सालगांवकर। अच्छा शॉट, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर, अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। एक डॉट गेंद के साथ अमिर सालगांवकर अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर। अगली गेंद इसी बीच में, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आमिर सालगांवकर गेंदबाजी करते हुए। और स्लोअर वन, जल्दी खेल बैठे, रनआउट का मौका, जितना को नौ सेकंड पर जी, बाल बाल बच गए वहां पर। क्या कोशिश रही थी राम नागवेकर की, विकेट से पीछे तेजी के साथ आते गेंद को कलेक्ट किया, गेंद को थ्रो किया, निशाना लगाया। अनुष केरकर लगभग खतरे में थे, बैकअप हुआ, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और इसी बीच में सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बहुत अच्छा क्रिकेट मैदान पर क्वार्टर फाइनल का मैच है। क्वार्टर फाइनल के मैच में आपको पूरा जो कि योगदान देना पड़ता है, और वही हो रहा है दोनों टीमों की ओर से। और बढ़िया शॉट मिड विकेट पर अनिकेत देसाई के बल्ले से, और एक सनसनाता दंदनाता शॉट 6 रन के लिए। डीजे
सामने अनिकेत देसाई आमिर की गेंदबाजी का सामना करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर अनुष केरकर। जिंगारो ओवर चलता हुआ मैदान पर और इस बार उड़ाया ऑन साइड पर वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और इसी के साथ RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम के 50 रन जो कि पूरे होते हुए देखना होगा। देखना होगा अंपायर का इशारा होगा जरूर दोस्तों। सर बाउंड्री ओके, तो स्कोर हो चुका है 52। 50 रन पूरे हुए RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम के 52। आमिर गेंदबाजी कर रहे सामने अनिकेत देसाई ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 53। आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए टोटल 50 रन। 12 चेंडूत 50 धावा सामना जिंकण्यासाठी। बहुत ही कांटे का मुकाबला हो रहा है मैदान पर। दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए दोस्तों तो 3 ओवर में ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के 66 रन हुए थे, बिल्कुल सही सर। और 3 ओवर में RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम का स्कोर हो चुका है 53 रन। 13 रन से पीछे है, लेकिन बिल्कुल अनिकेत देसाई जिस अंदाज के साथ खेल रहे हैं, मैं कहूँगा जब तक वो मैदान पर है, सामने अनुष केरकर वो भी आ चुके हैं, ये जोड़ी बिल्कुल जम चुके हैं मैदान पर। और देखना होगा आने वाले ओवर में क्या होता है। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुए और बॉलिंग मार पर आ चुके हैं सागर। 12 गेंदों में 50 रन, 12 चेंडूत 50 धावा सामना जिंकण्यासाठी। 12 डिलिव्हरीज 50 रन्स। इस बार ड्राइव के गेंद को और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, फील्डर को बीट करती हुई 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या मैच हो रहा है मैदान पर। क्वार्टर फाइनल का मैच जिस तरह से होना चाहिए, दर्शकों के लिए बिल्कुल एक मनपसंद मुकाबला। शाम के दौर में जहां जहां जगह मिल चुके हैं वहां पर दर्शक बड़े जो कि इस आनंद के साथ, प्यार के साथ इस मैच को देख रहे। कई दर्शक बिल्कुल अपने 2 व्हीलर पर बैठकर भी इस मैच का मजा ले रहे हैं, और बहुत अच्छा मैच हो रहा है मैदान पर। कांटे का मुकाबला दोनों के बीच में। ओ नहीं नहीं, मौका नहीं मिला, बिल्कुल मिस टाइमिंग शॉट था, लेकिन बिल्कुल विकेट कीपर या कवर के फील्डर दोनों को मौका नहीं मिला।
एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल डबल जब होगा तो वो थोड़ी सी बिल्कुल परेशानी होगी आरबी को। डॉट गेंद अच्छी बात होगी ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को। सागर मोरजकर बिल्कुल जी जान कोशिश कर रहे हैं, जो उनका बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है यॉर्कर, वो भी कोशिश हो रही है मैदान पर। अड़े बल्ले से खेला इस बार, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी नहीं, बिल्कुल अनिकेत देसाई खुद पर बिल्कुल जो कि मालूम है उनको, उनका बल्ला बोल रहा है, उनका बल्ला चल रहा है मैदान पर, और वही इस मैच को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये बात बिल्कुल अच्छी है कि एक रन सिंगल निकाला और फिर से स्ट्राइक पर खुद आ गए। स्कोर हो चुका है टोटल 59। आखिरी ओवर में अगर 25 रन 30 रन, ये मैच बिल्कुल रोचक होगा। इस बार अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की गेंद, जो प्रमुख ब्रह्मास्त्र है सागर का, वो आ चुके हैं, जो कि यॉर्कर लेन के बल्ले से लगी और टिप्पा खाने के बाद गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। हर गेंद के साथ राम नागवेकर बिल्कुल फील्डिंग में बदलाव, जो कि गेंदबाज को कुछ ना कुछ सलाह दे रहे हैं। अगली गेंद इसी बीच राउंड विकेट सागर। ओ उड़ाया इस बार, क्या मौका बनेगा कैच का? जी जी बिल्कुल, अनिकेत देसाई बड़ी मछली जाल में, जिस विकेट की तलाश थी ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को, वो विकेट मिलती हुई एक शानदार बल्लेबाजी की अनिकेत देसाई ने, लेकिन फिलहाल आउट होकर वापस खुद के 48 रन पर 2 रन से पीछे हो गए। लेकिन सवाल 50 का नहीं था, ये मैच जीतने का बिल्कुल मैदान पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही अनिकेत देसाई की। 16 गेंदों का सामना किया, 48 रन बनाए। इस 48 रनों में 6 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। अब मैच फिर से जो कि इधर उधर हो चुका है मैदान पर ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन क्रिकेट है तो दोस्तों, बात करना कमेंट्री बॉक्स में गलत बात होगी। जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जा सकती तब तक स्कोर 59। 44 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज महेश पाहिड़कर। ओ ये गेंद शॉर्ट पाइन लेग पर, फील्डर कोई रन नहीं, बल्ले से लगकर टिप्पा खाने के बाद गेंद चली गई। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर में सिर्फ बने मेरे ख्याल से 6 रन और एक कीमती विकेट चला गया। इस मैच में फिर से वापसी की ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने, लेकिन मैं कप्तान को भी दाद दूंगा सर, आखिरी ओवर के लिए नहीं रखा सागर मोरजकर को, जो हमेशा आखिरी ओवर में लाते हैं राम नागवेकर। इस बार उन्होंने क्या सोचा कि इस ओवर में विकेट मिले फायदा होगा। अगर कम रन देने में सफल रही है गेंदबाज, तो आखिरी ओवर पर गेंदबाज के लिए प्रेशर नहीं होगा। अब प्रेशर थोड़ा सा कम हो चुका है आखिरी गेंदबाज पर। 6 गेंदे और 6 गेंदों में 44 रन, ये बिल्कुल अच्छी कप्तानी, इसलिए बिल्कुल उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। बहुत अच्छी कप्तानी। 6 गेंदे 44 रन। साहिल आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही शानदार अर्धशतक शुभम चंद्रो जी का। लेकिन अनिकेत देसाई जब तक मैदान पर थे, मैं कहूंगा मैच था। लेकिन पिछला ओवर अच्छा रहा सागर का, सागर मोरजकर का ओवर अच्छा रहा। 6 रन 1 विकेट, बहुत ही अच्छा स्पेल। हाफाली पर लेकर गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। अब चाहिए 40 रन और आखिरी 5 गेंदों का खेल। आखिरी ओवर 5 गेंदों में 40 रन, 5 चेंडू 40 धावा। पांच गेंदों में 40 रन। शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, गेंद चलेगी मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। देखना होगा, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक भी रन नहीं मिला, जो कि इस गेंद पर शायद शुरू में ऐसा लगा गेंद निकल रही है सीमा रेखा से बाहर, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। 6 रन बचाए अपने टीम के लिए। धीरे धीरे मैच लगभग
ढीला हो रहा है मैदान पर RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम के हाथों से। अब भी चाहिए 40 रन। इस बार ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और एक विकेट चला गया इस ओवर में। तो अब 3 गेंदों में 40 रन।